Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying dissolution of a partnership firm. तो बिजनेस बंद हो गया पार्टनरशिप का एंड जो पार्टनर्स हैं वो एसेट्स बेच रहे हैं, लायबिलिटी पे कर रहे हैं और जो प्रॉफिट लॉस हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट करके फाइनल पेमेंट लेकर या देकर घर जा रहे हैं। तो उसमें जर्नल एंट्री कैसे करना होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फार्म इन द फॉलोइंग केसेस। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जो एबीसीडी जो भी है इसके अंदर लिखा नहीं है और फॉर्मेट जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट और यहाँ पे ईयर लिखो डेट के नीचे। ईयर इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो इसलिए ब्लैंक छोड़ना है और रुपीज का सिंबल ये जरूरी है। Then first entry, Dharam, a partner, was appointed to look after the process of dissolution of at a remuneration of 12,000. Dissolution expenses were to be borne by the firm. Dissolution expenses 11,000 was paid by Dharam. धर्म 11,000 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे किया, धर्म को 12,000 अलग सा रेम्यूनरेशन मिलेगा तो टोटल धर्म को 23,000 मिलेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 23,000, धर्म अपने जेब से 11,000 पे कर रहा है, 12,000 उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा, खर्चा मिलेगा, उसको सैलरी मिलेगा, रेम्यूनरेशन धर्म को डिसोल्यूशन के लिए 12,000 मिलेगा प्लस 11,000 डिसोल्यूशन के लिए जो खर्चा दे रहा है तो धर्म ने दिया है अपने जेब से उसको मिलेगा। तो टोटल 23,000 रियलाइजेशन का खर्चा होगा। दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय धर्म फॉर ए रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के लिए 22, एक्सपेंसेस 11। तो 12 and 11 23। बी पार्ट, Jai, a partner, was appointed to look after dissolution and was to be paid 15,000 including dissolution expenses। तो dissolution expenses को include करके 15,000 मिलेगा। तो that is realization account debited to Jai's capital account। Remuneration payable to Jai, इसका अंदर dissolution का expenses है। इसी सेंटेंस में आगे लिखा है dissolution expenses 16,000 were paid by Vijay, another partner on behalf of Jai। जय के बिहाफ में और एक पार्टनर विजय ने पे कर दिया 16,000। तो दैट इज जयस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू विजयस कैपिटल अकाउंट। उसमें फार्म का लेना देना कुछ नहीं है। दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय विजय टू बी रीइंबर्स्ड बाय जय। जय विजय को 16,000 देगा, हम जय को देंगे 15,000, रेम्यूनरेशन देंगे इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। इसके अंदर डिसोल्यूशन का जो भी एक्सपेंसेस 16,000 हो 3,000 हो वो अपने देगा जेब से। यहाँ पे अलग से दे रहे थे रेम्यूनरेशन एंड एडिशनल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। देन कम्स योर सी पार्ट। दीपा, ए पार्टनर was to handle dissolution and for this work she was to be paid 7,000 including dissolution expenses। Dissolution expenses 6,000 were paid by the firm's from the firm's bank account। हम दीपा को 7,000 देंगे और इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस उसके अंदर से पे करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू दीपास कैपिटल अकाउंट। रेम्यूनरेशन पेएबल टू दीपा टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खुद बियर करेगी बट फार्म के बैंक अकाउंट से 6,000 पे कर दिया। तो दीपास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट इज फार्म्स बैंक। वो यही 7,000 जो मिला है उसे 6,000 वो पे करेगी, उसको प्रॉफिट हो लॉस हो जाने, बट वो फार्म के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करने के लिए और रेम्यूनरेशन के तौर पे टोटल 7,000 दिया। वो फार्म के अकाउंट से 6,000 दे दी, उसके कैपिटल से इसको काट लेंगे। तो दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ अ फार्म्स बैंक अकाउंट, इसीलिए हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करा। देन डी पार्ट, दे पार्टनर एग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर 7,500। ही टुक स्टॉक ऑफ द सेम वैल्यू आज हिज रेम्यूनरेशन। द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री नहीं होगा क्योंकि डिसोल्यूशन के
तौर पे उसने स्टॉक ले लिया, खर्चे खर्चे के तौर पे देव ने, तो इसीलिए, और स्टॉक ऑलरेडी डेबिट साइड में ट्रांसफर हो रखा है और वो रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर के बदले में ले रहा है, तो इसीलिए देयर विल बी नो एंट्री। देन ई पार्ट, जीव ए पार्टनर एग्री टू डू वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर व्हिच ही वाज अलाउड 10,000। He agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses paid by Jeev were 12,000. The expenses were paid by Jeev by drawing from the farm. तो फार्म से 12,000 ड्रॉ करके जीव ने पे कर दिया, बट उसको 10,000 देना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू देव्स कैपिटल अकाउंट, जीव्स कैपिटल अकाउंट 10,000। तो कमीशन अलाउड टू जीव टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खुद पे करेगा, इसीलिए जीव को हमने 10,000 दे दिया। बट एक्चुअली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो भी होगा उसने फार्म के पैसे से दे दिया, तो जीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, फार्म का कैश ड्रॉ करके 12,000 दे दिया, वो बियर करेगा, उसका लॉस हो प्रॉफिट हो ही नोज, बट हमने टोटल 10,000 ही दिया था। तो नरेशन लिख दो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ फार्म्स केस नहीं, इट इज कैश अकाउंट, फार्म्स कैश अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ फार्म्स केस नहीं, कैश अकाउंट, तो फार्म के पैसे से पे हुआ, इसीलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश चला गया, और जीव का विड्रॉल की तरफ से गया, जीव अपना विड्रॉ करके पे करा। देन जर्नल को यूजुअली हम टोटल करते हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।